मैं हूँ प्रीति और आज आपके साथ कुछ शेयर करना है ऐसी साइंस की जो आपको दिखाती है कि आप डायरेक्टली गॉड के साथ कनेक्टेड है। अब ये गॉड मतलब किसी भी रिलीजन के गॉड नहीं है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से कि हाँ यही गॉड आपके साथ कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी एनी गॉड। सी ओके, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आपको ये बात ज़रूर पता है कि दुनिया का हर एक रिलीजन जो है, भले रिलीजन कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, गॉड तो सिर्फ एक ही है, भले उनके नाम अलग अलग है हर एक रिलीजन में। ठीक है, तो ये हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं कि गॉड किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपको पता चलेगा अगर ये सारी साइंस यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अगर आपके साथ मैच होती है तो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। अब सबसे बड़ी साइन होती है, सबसे कॉमन साइन होती है रिपीटेड नंबर्स। रिपीटेड नंबर्स जैसे कि कोई भी नंबर आपको बार बार दिखता है जब आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, आप किसी गाड़ी की नंबर प्लेट देखते हैं तब, या तो फिर आप किसी मैगज़ीन में पढ़ते हैं, और या तो किसी पब्लिक प्लेस में आप जब जाते हैं तो वहाँ की जो घड़ी होती है वो आपको एक समय दिखाती है कि जो हो सकता है जैसे 11:11 हो सकता है, या फिर 14:14 हो सकता है, 35:35 हो सकता है। तो ये इस तरह से जो नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं, एक तरह से गॉड, ऑलमाइटी, यूनिवर्स, नेचर, आप जो भी उन्हें कहना चाहे, वो आपको ये साइन दे रहे हैं। अब ये साइन वो क्यों दे रहे हैं? कई बार मैंने आपको बताया है कि आपको जिसके साथ भी कनेक्ट करना है आपको उनको पुकारना है, लेकिन गॉड को कई बार आपको पुकारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो जानते हैं कि आपके जीवन में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आपको ऑटोमेटिकली उसके लिए साइंस देना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपके एरिया में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके रिलेटेड कोई नंबर अगर वो आपको दिखाते हैं, आपको नहीं पता होगा कि कौन से एरिया के रिलेटेड वो नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर वो नंबर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो नंबर के द्वारा आपको कोई सीक्रेट एनकोडेड मैसेज भेजा जा रहा है। अब नंबर की बात आई है तो आपको एक और बात बता दूं कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं प्रीति इस नंबर का मीनिंग क्या है। नंबर का जो मीनिंग है भले आपको पता चल जाए, लेकिन आपके किस एरिया में वो कनेक्ट करता है वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि किसी नंबर का आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ क्या लेना देना है। ओके, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स जैसे कि जिस जगह पर आपको होने की ज़रूरत होती है आप उसी जगह पर सही समय पर सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पर जाने के बाद आपको पता चलता है अरे हाँ ये चीज़ की आपको आवश्यकता है, और आप वहां पहले से ही पहुंच गए। आपको पहले जाने के समय नहीं पता था कि वहां पर आपकी आवश्यकता है। जिस नॉलेज की आपको ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन को आपको जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली सामने से आपके पास आता है। हो सकता है कि जब वो आपके पास आता है तब आपको नहीं पता है कि वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, जैसे ही आप उस नॉलेज को पढ़ना शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखना शुरू करते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ मतलब सही तरह से आप ही के लिए वो इन्फॉर्मेशन बना है। अब जैसे गॉड जो आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, जो आपको लाइफ में आप बेहतर मार्ग पर चले ऐसा चाहते हैं, तो गॉड हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि आप तक वो सही इन्फॉर्मेशन, वो सही नॉलेज, वो सवालों के जवाब आपको सही समय पर मिलते रहे जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सवाल के जवाब आपको कैसे मिलेंगे? आपके सपनों के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के समय जो आप प्रेयर कर रहे हैं उस समय आपको अपने सवाल के जवाब मिलेंगे। आपको
मेडिटेशन के दौरान मिलेंगे, कुछ ऐसे समय पर जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा शांत है, बिल्कुल चुपचाप आप बैठे हैं, तब आपको ये जवाब मिल सकते हैं। ओके, और जो भी जवाब मिलेंगे वो बिल्कुल यूनिक होंगे, वो सिर्फ आप ही के लिए बने होंगे कि जो सिर्फ आप ही समझ पाएंगे। अब आपको कभी कभी कुछ सीखने की इच्छा हो सकती है, जैसे कि यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, आप कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, आपका कोई ऐसा लंबा विचार भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा टॉपिक होता है कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज एकत्रित करने की इच्छा हो, और जैसे ही आप उस टॉपिक के बारे में सीखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं या फिर वीडियोस देखना शुरू करते हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ, मतलब ये वही नॉलेज है कि जो आप काफ़ी समय से उसको ढूंढ रहे थे, भले आपको उस टॉपिक के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी आपको काफ़ी ऐसी इच्छा हो सकती है, मन में ऐसी मनोकामना हो सकती है कि हाँ, कभी ना कभी इस प्रोग्राम को हम अवश्य करेंगे, कभी ना कभी हम इस जगह के ऊपर अवश्य जाएंगे, कभी ना कभी हम उस आध्यात्मिक व्यक्ति से या फिर उस एक्सपर्ट से ज़रूर मिलेंगे। ऐसे आपके मन में एक तीव्र इच्छा जागती है, आपको नहीं पता है क्यों। ओके, कोई आपका स्पेशल एजेंडा नहीं है उसके पीछे, लेकिन ऐसी आपकी जो कामना है, तो जब आप उसे पूरा करना शुरू करते हैं, जब आप किसी किताब जो आप बहुत ज़्यादा आपके दिल में उसके प्रति झुकाव हो रहा था, जब आप उसके प्रति सीखना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि उसमें कितना ज़्यादा ज्ञान ऐसा है कि जो आप अब तक बहुत ही बुरी तरह से खोज रहे थे। उस एक्सपर्ट के पास जाकर आप जब मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ऐसे किसी इंसान से मिलने की कि जो आपको जो आपको सही तरह की बातें बताएं कि जो उस व्यक्ति ने आपके साथ शेयर की। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी लोगों को ये जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा उनको हिचकिचाहट लेकिन इरिटेशन होता है, एक तरह से चिड़चिड़ापन महसूस होता है जब भी ये उनके साथ होता है। अब जब भी कुछ करने का प्रयास करते हैं, हो सकता है गलत जगह पर जाना, गलत व्यक्ति से मिलना, गलत चीज़ को आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो एक इनविजिबल फोर्स आपको, कोई अदृश्य शक्ति पीछे खींच रही है, आपको रोक रही है, ऐसा आपको फील हो सकता है। ओके, तो इसके ऊपर ख़ास ध्यान दीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा होता है जब आप काफ़ी गलत जगह पर जाने का प्रयास करते हैं, गलत लोगों के साथ मिलते हैं, तो ये चीज़ अवश्य होती है। इसके ही जैसा कुछ और भी है कि आपका पर्पस जो है, उसके विपरीत जब आप कुछ और करने जाते हैं, तो भी आपका मार्ग रोक दिया जाता है, मार्ग में बाधाएं आना शुरू हो जाती है। किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं कि जो शायद आपके पर्पस के मार्ग से आपको भटका सकता है, तो उस व्यक्ति के भी पास जाना आपके लिए निश्चय बाधित हो जाता है, आपको दूर किया जाता है उस व्यक्ति से, भले आपको तब नहीं पता था कि वो व्यक्ति एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। आपके हिसाब से तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और आपको लग सकता है, ओ माय गॉड, ये तो कितने अच्छे व्यक्ति थे, ये क्यों इतनी दूर चले गए, या फिर इनको क्यों इतना दूर भेज दिया गया। फिर कुछ साल के बाद आपको शायद पता लग सकता है कि उन्होंने जो रास्ता पकड़ा और आपने जो रास्ता पकड़ा, वो दोनों विभिन्न है, वो दोनों अलग है, इसीलिए शायद आपको उस व्यक्ति से पहले दूर किया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने कभी किसी से इंट्यूशन कैसे फॉलो करना वो नहीं सीखा है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या कभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को सेंस करना नहीं सीखा है, फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइडेंस फील होता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, अगर ऐसा एक थोड़ा सा भी छोटी सी भी फीलिंग है आपके मन में, और अगर आप उसे फॉलो करते हैं, आपको बिल्कुल पक्का पता है कि वो बिल्कुल सही वाली फीलिंग है, वो हंच बिल्कुल सही है। ओके,
सो यस, तो ये थे कुछ साइंस के जो आपको दिखाते हैं कि गॉड की एनर्जी आपको गाइड कर रही है, आपके लाइफ में आपको बेहतर मार्ग के ऊपर लेकर जा रही है। ओके, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इसमें से कितने पॉइंट्स आपके साथ मैच हुए, और मुझे जानना अच्छा लगेगा। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ इतने ज़्यादा लोग पता नहीं लाइफ में परेशान होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं, बट जब किसी भी व्यक्ति को पता चलता है कि गॉड की एनर्जी उनके साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है, तो हर एक व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होगा, प्लस काफ़ी लोगों का स्ट्रेस दूर हो सकता है। ओके, सो यस, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा, इसलिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Make sure that you subscribe to my channel and click on the bell icon. When you click on the bell icon, select all notifications so that you get notified about all the videos that I upload.